गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने जो पहले पढ़ी जो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है बेटा वो क्या थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो ए से बी में गया, फिर बी से सी में गया, तो जो फिर हमारी डिस्प्लेसमेंट आती है तो शॉर्ट है डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। ठीक है, तो वो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी। अब जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर मोशन में मूव करता है या रोटेशन मतलब रोटेट करता है तो वहां पर कौन सी डिस्प्लेसमेंट आती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो बेटा एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओ, मान लो किसी टाइम में ऑब्जेक्ट पी से और पी से कहाँ चला गया बेटा? क्यू में गया। ठीक है, मान लो टी यहाँ पी से क्यू में जाने के लिए टाइम टी लिया सपोज करो। ठीक, तो जो एंगुलर अब ऑब्जेक्ट ने जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो उसका जो रेडियस वेक्टर है बेटा उसने कितना एंगल, देखो पी से क्यू में तो रेडियस अगर ओ से जो पी रेडियस है, रेडियस भी कहाँ गया बेटा? ओ टू क्यू। तो जो जब ऑब्जेक्ट पी से क्यू में गया तो जो रेडियस है उसने एंगल कितना ट्रेस किया एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पता लग गया इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इन यूनिफॉर्म मतलब इन सर्कुलर मोशंस is defined as the angle traced out by the radius vector at the center of circular path in a given time। कि जो रेडियस वेक्टर है उसने कितना एंगल ट्रेस किया एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इन ए गिवन टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है, हमने पढ़ा बेटा फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आर्क कौन सी है? पी क्यू आर्क है और रेडियस आर है, तो थीटा मान लो एंगल है बेटा यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अब इसके यूनिट क्या आएंगे? एंगल के यूनिट होते हैं बेटा रेडियन। एंगल के यूनिट क्या होते हैं? रेडियन। क्लियर? और इसको सिंपली आर ए डी से भी लिख सकते हैं आप। और इसके डायमेंशन देखो बेटा, ये भी पी क्यू भी लेंथ है, मतलब आर पी क्यू आर के आर्क भी क्या लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा बेटा? 1। ठीक है, तो 1 मतलब m0 l0 t0। ठीक है, तो इसके जो यूनिट है नो मतलब जो एंगल है नो डायमेंशंस, लेकिन यूनिट है इसके रेडियन। और ये और डायमेंशंस क्या है इसके? m0 l0 t0, मतलब नो डायमेंशन, सिंपली 1 भी लिख सकते हैं आप। और बेटे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रोवाइडेड थीटा इज स्मॉल। थीटा क्या होना चाहिए? स्मॉल, क्योंकि अगर एंगल बड़े होंगे बेटा तो उनके लिए जो हमने पढ़ा है जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर जो एडिशन होता है कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, मतलब ए प्लस ए में चाहे बी को ऐड कर दो चाहे बी में ए को ऐड कर दो तो दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम ही आता है बेटा। ठीक है, तो लेकिन जो एंगल्स जब स्मॉल होंगे तब तो जैसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल थीटा 2 प्लस थीटा 1 आ जाएगा, लेकिन जब एंगल बड़े होंगे, लार्ज होंगे, तो उनके लिए ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 कुछ और पोजीशन होगी और थीटा 2 प्लस थीटा 1 कोई और पोजीशन होगी बेटा। ठीक है, उसको मैं बेटा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तब आपको भेजूंगा उसको। क्लियर? अभी आपने सिंपली याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइडेड एंगल शुड बी स्मॉल। ठीक है, बिकॉज फॉर लार्ज एंगल दे डू नॉट फॉलो, मतलब फॉर लार्ज एंगल दे डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बेटा ये जो ध्यान देना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी जो डायरेक्शन कौन देगा? राइट हैंड रूल। जो राइट हैंड रूल क्या है? आप अपना राइट हैंड लेंगे बेटा ऐसे, जो हमारा कर्लिंग ऑफ फिंगर है that gives the sense of rotation of object, जिस तरह का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब सेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड देन थंब परपेंडिकुलर टू द कर्वेचर गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान देना, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमेशा बेटा अलोंग एक्सिस लाई करती है, अलोंग। अब इसको कौन देता है? राइट हैंड रूल। ठीक है, तो जो एक्सिस की तरफ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे ये यहाँ पर ऐसे घूम रहा है तो आप ऐसे करेंगे या अपवार्ड। अगर यही चीज ऐसे से जो ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करता है इस तरफ को, तो आप जो अपनी राइट हैंड की फिंगर जो उनको ऐसे रोटेट करते हैं और थंब का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे की ओर आपकी क्या आती है? डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो ये था बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी ना v, ठीक है, वो क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी। आर मतलब जनरल डिस्प्लेसमेंट है ये जो एक्स वाई प्लेन में होंगी, अगर सिंपली अलोंग सिंगल प्लेन तो डी एक्स बाई डी टी। तो v को कैसे डिफाइन करते हैं हम? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एट एन टाइम। ठीक है, टाइम किसी इंस्टेंट में जो टाइम रेट ऑफ चेंज जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो वैसे ही बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a circular motion is defined as the time rate of change of its angular displacement।
तो जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को बेटा हम सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है और मान लो पी से क्यू में गया, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, स्मॉल टाइम में, तो एंगल पे कितना कवर करेगा बेटा इस सेंटर पे, डेल्टा थीटा। तो व्हाट द डिस्प्लेसमेंट हियर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, और टाइम कितना लिया है, डेल्टा टी। देन ओमेगा क्या हुआ बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वही मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी आपने पढ़ा है कि रेशियो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेशियो ऑफ व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। अब मान लो बेटा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम जैसे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को क्या लिखते हैं हम, डी थीटा बाई डी टी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या क्या बोलते हैं इसको, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो क्या आता है बेटा हमारे पास, ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया बेटा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जिस तरफ को डी थीटा डेल्टा थीटा की डायरेक्शन होगी उसी तरफ को ओमेगा की डायरेक्शन होगी। और हमें पता है बेटा जो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन है कहाँ थे, अलोंग द एक्सिस ऑफ, जो भी है ये मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करता तो इसकी जो एक्सिस होगी उस तरफ को होगी। लेकिन कौन सा रूल देता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल भाई, जिस तरफ को ऑब्जेक्ट रोटेट कर आप कर्लिंग करेंगे तो थंब जिस तरफ को है उस तरफ को क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अब मान लो ये ऐसे रोटेट कर तो कहाँ है बेटा, इसे इस तरफ, ओमेगा इस तरफ। अगर ये एंटी कैसे क्लॉकवाइज रोटेट करता तो ऐसे कहाँ आती बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर नीचे की ओर। क्लियर हो गया, लेकिन हम इसे कहाँ लाई करेगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे हमने शुरू में बताया था बेटा, वेक्टर्स में वेक्टर दो टाइप के होते हैं, पोलर वेक्टर, दूसरा एक्सियल वेक्टर। तो ये कौन से वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर्स, जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कहाँ किस तरफ एक्ट करते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो अब ऊपर की ओर या नीचे की ओर वो डिपेंड करता है सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कौन सा रूल देता है, राइट हैंड रूल देता है। ठीक है, हमने सिर्फ जो जिस तरफ रोटेशन है उस तरफ हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, और थंब जो कर्वेचर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बेटा, तो ये था बेटा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा हम जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी बेटा ओमेगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बेटा हम सपोज करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर स्पीड v। जो स्पीड मान ली हमने v मान ली बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया, हमने कंसीडर, आपने बेटा खुद अपने आप बनाने हैं इसके नोट्स। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर स्पीड v। ठीक है, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड विद सेंटर O। मान लो बेटा किसी टाइम लेट एट एन टाइम t ऑब्जेक्ट इज एट p सच दैट OP इज इक्वल टू r1, लिख लोगे बेटा। फिर वैसे ही लेट आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t या एट टाइम t प्लस डेल्टा t ऑब्जेक्ट इज एट q सच दैट OQ इज इक्वल टू r2। इसको कितना मान लिया, r2। अब ध्यान देना बेटा ये तो रेडियस ही है, हाँ सिर्फ r1 r2 इसलिए लिखा बेटा, इस OP की डायरेक्शन इधर को है और OQ की डायरेक्शन इधर को है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, बट हियर यहाँ लिखें क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ r1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r2 इज इक्वल टू r, मतलब जो भी हमने रेडियस माना होगा इसका, इन्होंने ऊपर लिखा ना रेडियस r, तो वही आएगा r। और साथ में बेटा ये मान लो एंगल, लेट एंगल POQ कितना मान लिया, डेल्टा थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है बेटा, इसमें से इस टाइम कोड है तो डेल्टा टी, या इसको T1 इसको T2 भी मान सकते हैं आप, T1 और इसको T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल कितना है T2 माइनस T1, और उसी को क्या लिखते हैं बेटा हम, डेल्टा टी। तो यहाँ पर भी वही है, t प्लस डेल्टा टी में से t को घटाएंगे तो कितना आएगा, डेल्टा टी ही आएगा इंटरवल टाइम। क्लियर, तो मान लो इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डेल्टा थीटा। तो एंगल POQ कितना बेटा, डेल्टा थीटा। और ये जो आर्क है PQ जो आर्क है ये इसकी लेंथ कितनी मान ली बेटा हमने, डेल्टा L। ठीक है, तो बेटा नाउ लीनियर स्पीड क्या होती है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है उसने, PQ आर्क अपॉन टाइम, जितना भी टाइम लिया, डेल्टा L अपॉन कितना टाइम लिया इस लेंथ को कवर करने के लिए, डेल्टा T। पढ़ा ना स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डेल्टा L अपॉन डेल्टा T, तो डेल्टा T इधर आ जाएगा बेटा, तो डेल्टा L कितना, दिस इंप्लाइज डेल्टा L इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा T।
इसको 1 मान लो बेटा। उसी तरह से बेटा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, मतलब v इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। एंगल कितना कवर किया यहाँ पर, डेल्टा थीटा, और टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को बेटा आप इधर ले जाओ, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। क्लियर। अब बेटा हमें पता है सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है, आर कितना है यहाँ पर, डेल्टा एल अपॉन रेडियस कितना है, आर। अब डेल्टा थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट करो और डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। इसको 3 मान लेना, आपने लिखना है बेटा यूजिंग 1 and 2 इक्वेशन 3 बिकम्स। क्लियर हो गया, लिख लोगे ना, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन 3 बिकम्स। तो बेटा अब डेल्टा थीटा कितना है, ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वी डेल्टा टी और बटे आर। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। क्लियर। तो यहाँ से बेटा वी कितना आएगा, ओमेगा इंटू आर। तो ये है बेटा रिलेशन, चाहे इसको चाहे इसको, दोनों ही। तो वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा इसकी डायरेक्शंस, ठीक है। देखो बेटा जब डेल्टा टी जो है मान लो वेरी वेरी स्मॉल है, अप्रोचेस टू जीरो, तो पी और क्यू क्या लाई करेंगे बेटा, बहुत क्लोज लाई करेंगे। इस पॉइंट को मैं यहाँ जैसे प्लॉट करता हूँ, सपोज करो कब, जब डेल्टा टी इज वेरी, तो पी क्यू आर्क क्या होगी लगभग, ये जो पी टू क्यू क्या बनेगी, एक लगभग स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा। तो अगर जब डेल्टा टी इज वेरी वेरी अप्रोचेस टू जीरो, तो पी और क्यू बेटा लगभग क्या होंगे, मैं अलग से बनाता हूँ बेटा यहाँ पर। जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट भी यहीं पर लाई करेगा, ठीक है। तो जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा वो पी टू क्यू, पी भी है ये क्यू भी है, तो पी टू क्यू क्या होगा बेटा, टेंजेंट। तो जो लीनियर वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम पे कैसे होगी बेटा, यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करेंगे, दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो अब हम ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन टेंजेंट कहाँ प्लॉट करें, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम इस पॉइंट के ऊपर ऐसे आएगा, यहाँ पर अगर हमने लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी, सॉरी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी बेटा यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, तो कहाँ है बेटा, ऐसे टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर निकालने, तो इस तरफ। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं v की डायरेक्शन निकालने, तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या प्लॉट करेंगे, टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। तो वो क्या देगा बेटा, उसकी डायरेक्शन देगा। ये मैग्नीट्यूड आ गया, उससे क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। तो ये था बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके बेटा, थैंक यू।